दोस्तों, बिल्ली को बस ये एक चीज खिला दो, 3 मिनट के बाद मुआवजा देख लेना। बिल्ली की ये एक चीज आपको करोड़पति बना सकती है। दुनिया की हर मुसीबत का आखिरी इलाज है। दोस्तों, जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा इंशाअल्लाह। जो लोग बिल्लियां पालते हैं वो तो ज़रूर सुन लें। दोस्तों, अगर तो आपके रिस्क में कमी है, आपके घर में परेशानियां ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेती, आप हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, हर कदम पर नाकाम हो जाते हैं, काम होते होते रह जाता है, आप दिन रात मेहनत करते हैं, आपको यकीन होता है कि आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन फिर अचानक कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता है और परेशानियां बढ़ जाती हैं, कामयाबी आपके हाथों से निकल जाती है। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसे मसाइल हैं तो बिल्ली को बस ये एक चीज़ खिला दें। बिल्ली के ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसी ऐसी कामयाबी के मोजज़ात हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप दुनिया के तमाम काम छोड़कर पहले अपने घर में बिल्ली पालना शुरू कर देंगे, फिर आप कोई दूसरा काम करेंगे। आपने देखा होगा कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा पालतू जानवर अपने घर लाते हैं और खुसूसन बिल्ली को बड़ी बड़ी नस्लों की बिल्लियां लेकर आते हैं, बड़ी महंगी बिल्लियां लेकर आते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और वो बिल्ली उनके लिए रहमत बन जाती है। इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली से मोहब्बत किया करते थे। एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थीं कि एक खातून आई और आपके लिए हरीसा पेश किया। आप नमाज में मसरूफ़ थीं, हरीसा रखकर चली गई। नमाज के दौरान ही एक बिल्ली आई और हरीसा में मुंह मारकर खाना शुरू हो गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सलाम फेरा, देखा कि बिल्ली हरीसा खा रही है, बर्तन की तरफ जाती है और जहाँ से बिल्ली ने हरीसा खाया वहीं से हरीसा खुद भी खाया, जो हमारे लिए मिसाल है कि बिल्लियां पाक जानवर हैं। बिल्ली से मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने की है, अम्मा आयशा ने की है। अम्मा आयशा ने बिल्ली का झूठा खाकर ये साबित कर दिया कि बिल्ली का आपके घर में आना कितना रहमत है। आज हमारे घरों में बिल्ली आती है तो मारते हैं और उसको भगा देते हैं। दोस्तों, बिल्ली आपके घर भी आती है, मेरे घर भी आती है, हर किसी के घर आती है, लेकिन जो बंदा इन बिल्लियों की हिफाजत करता है, चाहे वो पालतू बिल्ली हो चाहे आवारा हो, अगर आपके घर में आती है और आप भी कुछ न कुछ खाने को पेश करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह के करीब हो चुके हैं। ये बिल्ली एक ऐसा पालतू जानवर है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। बिल्ली में सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसके बालों में बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो इंसान के डिप्रेशन को ख़त्म करते हैं और आज हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। पैसे की कमी है, सारा दिन सोच विचार में कि कहाँ से पैसा आएगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कब करूँगा। डिप्रेशन ने हमारी नस्लों को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। बे औलादी की सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है। आज नौजवान बच्चों और बच्चियों को औलाद नहीं हो रही, वजह डिप्रेशन है। आज बहुत से लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सारी लाइलाज बीमारियां जन्म ले लेती हैं। सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है और साइंस से ये साबित हो चुका है कि जो बंदा डिप्रेशन से निजात चाहता है, अपने घर में पालतू जानवर पालने की कोशिश करें कि बिल्ली को पालें। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मिलती है कि अल्लाह के हबीब ने इस जानवर को पालतू कहा। अल्लाह के हबीब ने खुद बिल्ली से मोहब्बत फरमाई, जिससे साबित होता है कि हमें भी बिल्लियों से मोहब्बत करनी चाहिए। मेरा मुशाहिदा है कि आज तक मैंने जिसको भी बिल्ली पालने को कहा या जिस घर में बिल्ली को अच्छे तरीके से पाला जाता है, उसकी परवरिश की जाती है, उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है, अल्लाह उस घर में रहमतें बरकतें अता फरमाता है। उस घर से सबसे पहले गुर्बत का, तंग दस्ती का खात्मा हो जाता है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है, अगर आपके घर में खाने को कुछ नहीं है, आप खुद लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, आपका चलता कारोबार बंद हो चुका है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो अपने घर में बिल्ली पालें। ये बिल्ली आपके घर में रिस्क और दौलत का इंतज़ाम कर देगी। ये बिल्ली आपके लिए ऐसे गैबी असबाब पैदा करेगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये बिल्ली हमने पहले क्यों नहीं पाली।
दोस्तों, इस अमल को मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि आपको अपने घर में बिल्ली पालनी चाहिए। अगर आप नहीं पाल सकते तो आपके घर में आने वाली पालतू और आवारा बिल्लियां हैं, उनको ना सिर्फ एक चीज़ खिला दें, जब भी आपके घर में कोई बिल्ली आए तो कोशिश करें कि बढ़ चढ़कर उसका ख्याल करें। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि बिल्लियों के 3 ऐसे राज हैं जिन राज को जो शख्स जान लेता है तो फिर दौलत उसके कदमों में होती है। उसे पूरी ज़िंदगी रिस्क और दौलत के हवाले से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही कभी उस पर रिस्क की तंगी आती है। ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि बिल्ली आपके घर से हर तरह की तंगदस्ती का खात्मा कर देती है। बिल्ली के बारे में अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को बहुत पसंद फरमाया। दीन इस्लाम भी कहता है कि बिल्ली एक पाक जानवर है जिसे घर में पाला भी जा सकता है। यहाँ तक कि एक बिल्ली अल्लाह के हबीब के घर आया करती थी। जब वो बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो अल्लाह के हबीब पानी के बर्तन को औंधा कर देते, यानी वो बिल्ली पानी को आसानी से पी लेती। जब वो बिल्ली पानी पीकर चली जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिल्ली के झूठे पानी से वज़ू कर लिया करते थे। जिस नबी की हम उम्मत हैं, जिस नबी के लिए अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को बनाया, उस नबी ने बिल्ली को पाक कहा। अल्लाह के हबीब ने बिल्ली की परवरिश की है, बिल्ली को दूध और गोश्त खिलाया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के झूठे पानी से वज़ू किया है, तो फिर क्यों ना आज हम भी बिल्ली पर ये अमल करके देख लें। बिल्ली को सिर्फ एक चीज़ खिलाकर देख लें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम बिल्लियों को प्यार करने के लिए और उनका ख्याल रखने की वजह से, यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्लियों से इतनी मोहब्बत किया करते थे कि अल्लाह के हबीब ने उनको बिल्लियों वाला यानी अबू हुरैरा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि बिल्ली का अरबी में नाम हुरैरा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया जिसे उसने कैद कर रखा था, यहाँ तक कि उसको खाने को कुछ न दिया और वो मर गई। अल्लाह ने उस औरत को जहन्नुम वासिल कर दिया सिर्फ इस वजह से कि उसने बिल्ली को कैद किया था, बिल्ली को कुछ खाने को न दिया। तवज्जो कीजिएगा कि एक औरत ने बिल्ली को कैद किया, अल्लाह ने उसे जहन्नुम वासिल कर दिया। और जो बंदा बिल्ली की कद्र करेगा, बिल्ली के खाने का इंतज़ाम करेगा, बिल्ली की परवरिश करेगा, अल्लाह उसे कितना आला मुकाम अता फरमाएगा। बिल्ली के साथ अगर आप बुराई करते हैं, बिल्ली की हक तलफी करते हैं, बिल्ली को भूखा प्यासा रखते हैं, तो याद रखिएगा कि अल्लाह करीम आपके लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। आपको दुनिया में भी परेशानी का सामना होगा और कब्र का अजाब भी होगा। अल्लाह के हबीब ने बहुत सी रिवायात में बिल्ली की अहमियत के बारे में बता दिया है, बिल्ली के चंद राज़ों के बारे में बता दिया। लेकिन आज जो मेरा मकसद है वो आप तमाम बहनों और भाइयों के लिए ये है, यानी कि अगर आपके घर में पालतू बिल्ली है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, उसको अच्छा खाना खिलाएं, अच्छा पिलाएं। अल्लाह आपके रिस्क में इतनी बरकत अता फरमाएगा। आप 100 रुपया अगर रोज़ खिलाएंगे तो अल्लाह आपको करोड़ों का मालिक बना देगा। अगर आप भी तंग दस्ती से निकलना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा बहुत काम आने वाला है। तवज्जो कीजिएगा। अब मैं जो आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ वो आपने जो बिल्ली को चीज़ खिलानी है, 4 कुल शरीफ और सूरह फातिहा पढ़कर उसको खिला देना। यानी आपके घर में कोई भी खाना है, आपके घर में दूध का कप है या आप कुछ भी बिल्ली को खिलाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि दूध पिलाएं या गोश्त खिलाएं। इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ खिलाएं। बिल्ली इन दोनों चीज़ों से मोहब्बत करती है, इन दोनों चीज़ों को पसंद करती है। आप बिल्ली को दूध पिलाना चाहते हैं या गोश्त खिलाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने अपने सामने दूध और गोश्त रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है और अपने मकसद की नियत करनी है। फिर आप जिस मकसद के लिए इस परेशानी और मुसीबत से निजात के लिए अमल कर रहे हैं, ताकि बिल्ली आपके लिए वो दुआ करे और आपका वो मकसद पूरा हो जाए, आप अपने सामने दूध और गोश्त रखकर या कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले 4 कुल शरीफ पढ़ने हैं। सबसे पहले सूरह काफिरून, उसके बाद सूरह इखलास,
اس کے بعد آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے، یعنی کہ چاروں کل شریف آپ نے مکمل پڑھ کر پھر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور دودھ یا گوشت ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ چار کل شریف اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دودھ یا گوشت پر پھونک مار دیں، اور اس کے بعد رب کریم کا ایک نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھ کر آپ نے دودھ یا گوشت یا جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اس پر پھونک مار دیں، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک آپ کو پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ چیز ہے جو اگر آپ نے بلی کو کھلا دی اور بلی آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت لے کر آئے گی۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد جیسے ہی یہ دم کیا ہوا دودھ یا گوشت آپ بلی کو کھلائیں گے یا پلائیں گے، وہ کھانے کے بعد اللہ سے دعا کرے گی کہ اے مالک مولا، اس نے تیری مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے، تو بھی اس کے رزق میں، مال یا جان میں برکتیں عطا فرما دے۔ دوستو آپ دیکھیے گا کہ آپ غربت سے نکل کر، تنگ دستی سے نکل کر انشاءاللہ کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ اب آپ میں سے بہت سی ایسی بہنیں ہیں، بہت سے ایسے بھائی ہیں جو تسبیح بھی پڑھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے وظیفے کرنے کے باوجود بھی نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ہی حاجت پوری ہوتی ہے۔ ایسی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آج میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا اور عمل کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں، اللہ کو منانے کا وہ خاص عمل بتا رہا ہوں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، اپنے سامنے دودھ یا گوشت یا ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز جو آپ کے پاس موجود ہو اپنے سامنے رکھ لیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے چاروں کل شریف پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ کافرون مکمل پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص مکمل پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فلق مکمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ ناس آپ کو مکمل پڑھ لینی ہے۔ چاروں کل شریف ایک ایک بار مکمل پڑھ کر آپ نے دودھ یا گوشت پر پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ مکمل پڑھ کر دودھ یا گوشت پر پھونک مار لیں، اور اس کے بعد اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھ کر آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے، اور دودھ یا گوشت جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اس پر پھونک مار دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے دودھ یا گوشت کو اپنے گھر کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں سے بلی کا گزر بسر ہوتا ہو۔ اگر تو آپ کے گھر میں پالتو بلی ہے تو اس کو کھلا دیں یا پلا دیں، اگر نہیں ہے تو آوارہ بلیوں کا جہاں سے گزر ہوتا ہے وہاں پر آپ نے اس دودھ یا گوشت کو رکھنا ہے۔ جیسے ہی بلی آئے گی، دودھ یا گوشت کھائے گی، اللہ کا شکر ادا کرے گی اور آپ کے لیے دعا کرے گی۔ دوستو اللہ کی تمام مخلوق میں سے ایک مخلوق بلی ہے جس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اور آج آپ کو بتائے گئے طریقے کے مطابق دودھ یا گوشت پر دم کرنے کے بعد جیسے ہی بلی دودھ یا گوشت کھا کر اللہ سے دعا کرے گی، انشاءاللہ آپ کی تقدیر بیٹھے بیٹھے بدل جائے گی، آپ کا بیٹھے بیٹھے نصیب کھل جائے گا، ہر طرح کی رکاوٹیں، بندشیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف یہ عمل کر کے بلی کو دودھ یا گوشت کھلاتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے گھر میں کچھ بھی پکتا ہے، کم سے کم دودھ تو ہر کوئی ڈال سکتا ہے۔ دودھ کے علاوہ آپ کے گھر میں بچا کچا سالن بھی ہے، ہڈیاں ہیں، کچھ بھی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ایک مخصوص جگہ پر رکھنا شروع کر دیں۔ یقین کیجئے گا بلی خود آئے گی، کھا کر چلی جائے گی، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن وہ آپ کو اتنی دعائیں دے کر جائے گی جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیں گی۔
تو پھر بلی کی دعائیں لیں، اس مشکل وقت میں، اس تنگ دستی کے دور میں بلی کی دعائیں لیں۔ اللہ آپ کی، میری اور ہم سب کی تمام تنگ دستی کو ختم فرما کر ہماری نسلوں تک کا رزق اور دولت کی فراوانی فرمائے۔ دوستو، یہ عمل، بلی کا یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے، آپ مقروض ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، کاروبار بند ہو چکا ہے، نوکری نہیں ملتی، شادی نہیں ہوتی، آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، مسئلہ کوئی سا بھی ہو، اپنے مقصد کی نیت کر کے بلی کو گوشت یا دودھ پلانا شروع کر دیں۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ چند دن کے اندر رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے، نوکری خود چل کر آئے گی، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، نوکری ایسے ملے گی کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی، میری اور ہم سب کی نیک اور جائز ضروریات کو فوراً پورا فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔